सबको जय मसीह। मेरा नाम पास्टर चंद्र सिंह और मैं आपके बीच में एक वचन को लेकर आ रहा हूँ और सुंदर और परमेश्वर का मधुर वचन लेकर आ रहा हूँ। वो वचन है लूका 19 अध्याय का 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। तो उस वचन से मैं आपको कुछ बातें बोलनी चाहता हूँ और जितने भी दर्शक सुनने वाले हैं और इस वीडियो को एक्सेप्ट करते हैं, वचन परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उस वचन को पढ़ रहे हैं और आप अच्छा से इस वचन को सुने और अच्छा से इस वचन में हम सीखेंगे इस वचन को। हालेलुया। ना आगे पढ़ेंगे। चुंगी लेने वाला जक्कई। चुंगी लेने वाला जक्कई वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। वो जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो चुंगी लेने वालों का क्या था? सरदार था और धनी था। और वो धनी था और वो यीशु को देखना चाहता था। यीशु को देखने चाहता था। कौन सा यीशु है ना? वो मतलब बहुत प्यास मन में, जक्कई का मन में क्या जाग रहा था? वो एक प्यास जाग रहा था। आगे वो कौन सा है? वो कौन सा है? परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। हाँ मेरे प्रियो, इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत भीड़ था, है ना। आगे कितने भीड़ था कि वो भीड़ में जो है यीशु मसीह आ रहे थे, है ना। उस भीड़ में क्या है? यीशु मसीह आ रहे थे और जक्कई के अंदर इतना प्यास हो गया कि मैं कैसे देखूं। वो नाटा भी था, वो छोटा भी था, तो इस कारण देखने से वो थोड़ा वो उसको प्रॉब्लम थी कि छोटा था वो, और आगे भीड़ बहुत थी। तो उसके बाद तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ में चढ़ गया। आगे दौड़ कर क्या करा? गुल्लर के पेड़ में जाकर चढ़ गया जक्कई, है ना। वो कितना मतलब एक प्यास को रखता था मन में ना, है ना। तो वो गुल्लर के पेड़ में चढ़ के वो यीशु को देखने चाहता था। आगे क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु उसी मार्ग में होकर जाने वाला था और यीशु को मन में जो है बहुत ज़्यादा, मैं इस बात को देखता हूँ कि प्यास आज आप और हमारे बीच में क्या है? एकदम बहुत ज़्यादा प्यास की ज़रूरत है। हालेलुया। और जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु उस जगह में पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है ना। जब प्रभु यीशु मसीह जब जक्कई को झट उतरा और नीचे आज मुझे तेरे घर में जाना रहना आवश्यक है, तो आप कितना खुश होंगे, है ना। कितना खुश होंगे और कितना वो प्रसन्न होंगे, है ना। तो इस बात को देखते हैं हम। तो यीशु मसीह ने झट उतरा और आज मुझे तेरे घर में जाना है और वहाँ मैंने रहना है बोल के यीशु मसीह बोल रहे हैं। आगे वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वो तुरंत उतरकर और आनंद से अपने घर की ओर यीशु मसीह को ले गए। ये देखकर सब लोग कुटकुटा कर कहने लगे। हाँ, ये देखकर सब लोग क्या करे? पीछे से वो कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। यहाँ पर हम एक बात सीखते हैं कि अगर हम कुड़कुड़ाहट को हम पीछे वो अपने मन में लिए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते प्रभु यीशु में, है ना। रेडी। वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वो पीछे से लोग क्या बोलने लगे? वो पापी मनुष्य के और जा उतरा है, जाने लगा है बोल रहे हैं ना। तो आपके पीछे से जब आप यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु में भरोसा करते, तो आपके पीछे भी वो लोग बोलने लगेंगे, लोग कुड़कुड़ाने लगेंगे। उस बातों की ओर आपने क्या करना है? ध्यान को नहीं देना है। तब जाके आप प्रभु यीशु में आपका डायरेक्शन सीधा प्रभु यीशु पे होगा। अगर आप पीछे की बात को ध्यान रखेंगे तो आपके ध्यान भटक जाएगा, आप यीशु को नहीं खोज पाएंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं। जब यीशु मसीह जब जक्कई के घर में गए, वहाँ पर क्या बातें देखी हमने? वहाँ पर एक बात को देखते हैं हम कि उसके मन में क्या आया? उसके मन में एक प्यास आया, है ना। उसके मन में पछतावा आया, है ना। वो मन में एकदम बहुत ज़्यादा पछतावा आने से तो क्या बोला उसने? आधी संपत्ति जितने भी, हाँ आगे पढ़िए।
और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। चौगुना में वापस फेर देता हूँ, है ना। वहाँ पर उसके मन में इतना पछतावा आ गया कि मैं चौगुना वापस फेर देता हूँ बोल के सबसे पहले मन में क्या आया, तो पछतावा आया, है ना। आज हमें भी अगर हम कोई भूल चूक हो रहा है, हमें कोई गलती हो रहा है और कोई भी हो, तो हम क्या करना है, जक्कई की तरह हमें पछतावा करना भी बहुत जरूरी है। मैं तब यीशु ने उसे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम का एक पुत्र है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हो के ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात को सीखता हूँ जी कि खोएों को ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया। और मैं ये संदेश जितने भी सुन रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि वो धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, वो खोएों को ढूंढने और वो उद्धार करने आया है ना। तो हम इस बात को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अभी देखो कोरोना महामारी आया, कितने लोगों को ले गया, है ना, कितने लोग न हो गए। अभी भूकंप आ रहा, जो बाइबल में लिखी हुई कहानी है वो सब कुछ पूरा होते जा रहा है। क्या हम मन फेर रहे हैं? हम मन को नहीं फेर रहे। वहाँ पर जक्कई ने जब जक्कई के घर में यीशु मसीह गए तो वहाँ पर कैसा उन्होंने मन को फेरा, है ना। वहाँ पर इस बात को देखते हैं, हमें आज मन फिराने की जरूरत है। परमेश्वर के राज्य नजदीक आ चुका है पर हम मन को नहीं फेर रहे हैं। इस संदेश में सुनने वालों को कहना चाहता हूँ कि अपने मन को फेरें ताकि आप यीशु मसीह को पाएं और आप बड़े आनंद के साथ में रहें। क्योंकि मेरे जीवन बहुत खत्म हो चुका था, जब मैंने यीशु मसीह को पाया तो मेरा जीवन नया होते ही जा रहा है। क्या उस नया जीवन को आप नहीं पाना चाहते हैं? तो मैं यहीं रखना चाहता हूँ। आपने इस वचन को सुना और अच्छा से आप रिसीव करें और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।